हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। ये पाठशाला आपके लिए बेहतरीन कंटेंट, बेस्ट एक्सप्लेनेशन सब कुछ लेकर आता है ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसकी बाकायदा प्रैक्टिस भी कराते हैं ताकि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करके एश्योर हो जाओ कि नहीं ये चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ गई। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप करते रहिए और जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन इसलिए आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसका टेलीग्राम चैनल भी है जिसे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट उसे ज्वाइन भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लेकर आए हैं अपने क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 9th में हमने शुरू कराया है अपना व्याकरण का टॉपिक। व्याकरण पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो व्याकरण का जो सबसे पहला हमने टॉपिक लिया है वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। ये मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर करा दिया। मैंने आपको बताया वाक्य का स्वरूप क्या होता है, वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य के घटक या अंग बताए, फिर उसके बाद मैंने वाक्य के आपको भेद बताए, 8 पूरे भेद बता दिए, सब कुछ मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब देखिए, चीज़ों को पढ़ लेना अलग बात होती है और जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज़ के लिए हम पूरी तरीके से पुख्ता नहीं हो जाते हैं। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो क्या करने वाले हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन और रूपांतरण, यानी कि एक वाक्य को दूसरे में बदलना, सामने लिखे गए वाक्य को पहचानना। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनी है क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी तक आपके पास क्या होता था, व्याकरण में आपको एमसीक्यूज पूछ लिए जाते थे, आप कर लेते थे, लेकिन अब चेंजेस हुए हैं। अब आपके पास में अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे जिसमें आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है ना, तो सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना। अभी तक तो क्या होता था कि सामने दे दिया गया, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है या तब्दील करना है, ये सारी चीज़ें ऑप्शन आंसर सामने रहते थे। लेकिन जब लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे तो क्या होगा, आपको उसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम करने वाले हैं क्या, रूपांतरण। 8 तरह के वाक्य हैं और उन्हें हम आपस में इंटरचेंज करने वाले, जिस तरीके से ऑथेंटिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको करेंगे। सबसे पहला क्या दिया गया है कि रूपांतरण करते समय हमें समझना क्या है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं 8 प्रकार के। आपको नाम याद है, चलिए फटाफट बताइए। देखिए क्या है, यहाँ से शुरू कर रही हूँ। विधानवाचक वाक्य था, निषेधवाचक वाक्य था, प्रश्नवाचक वाक्य था, आज्ञावाचक वाक्य था, इच्छावाचक वाक्य था, संदेहवाचक वाक्य था, संकेतवाचक वाक्य था और विस्मयादिबोधक थे, विस्मयादिबोधक वाक्य था। तो ये 8 तरह के वाक्य थे, हमने पढ़े। 8 तरह के वाक्य ये होते हैं। इनमें से विधानवाचक वाक्य को मूल आधार माना जाता है क्योंकि ये एक सकारात्मक वाक्य है और ये हमारा बेसिक होता है। मैंने आप लोग को इसकी ट्रिक्स भी बताई थी। ये एक सकारात्मक वाक्य है और इससे हम सारे वाक्यों में तब्दीली कर सकते हैं। अन्य प्रकार के वाक्यों में किसी न किसी भाव की रंगत होती है, यानी कि कोई भी भाग होता है, एक मना कर रहा है, एक प्रश्न कर रहा है, एक डाउट कर रहा है, एक में संकेत दिया जा रहा है, किसी न किसी भाव का होता है। लेकिन जो विधानवाचक वाक्य होता है वो सिंपल सकारात्मक वाक्य, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है जिसके पीछे कोई भाव नहीं निकलता है। किसी में नकारात्मक भाव, किसी में प्रश्न का भाव, किसी में संकेत का, किसी में विस्मय का, किसी में आज्ञा का, किसी में संदेह की इच्छा अथवा अनुमति का भाव होता है। तो हर एक वाक्य में कोई ना कोई फीलिंग यानी कोई भाव छिपा होता है। किसी भी विधान वाचक वाक्य को सभी प्रकार के अर्थों में युक्त किया जा सकता है, यानी कि अगर हम एक विधान वाचक वाक्य ले लें तो उसे हम हर एक तरीके के भाव में बदल सकते हैं। विधानवाचक वाक्य को हम निषेधवाचक में भी बदल सकते हैं, प्रश्नवाचक में भी बदल सकते हैं, आज्ञावाचक में बदल सकते हैं, इच्छावाचक बदल सकते हैं, संदेहवाचक में बदल सकते हैं, संकेतवाचक में बदल सकते हैं और साथ ही साथ विस्मयवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक विधानवाचक वाक्य को लेते हैं तो इसे आपस में हम पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर। अब हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने एक वाक्य लिया विधानवाचक वाक्य। क्या, अंकिता 10वीं में पढ़ती है, ये हमारा क्या है, विधानवाचक वाक्य है और ये पहला पूरा वाक्य है। ठीक है, विधानवाचक वाक्य को हम क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये सिंपल एक स्टेटमेंट होता है, जो सामने लिखा है वही चीज होती है, इसके पीछे कोई भी भाव छिपा
नहीं होता है। इसे हम बेसिक स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बेसिक स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से हम आगे के स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया गया, इस वाक्य को हमने सबसे पहले निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक वाक्य में बदला। जब हम नकारात्मक वाक्य में बदलेंगे तो क्या है, सिंपल सा उस वाक्य में हमें नहीं लगाना है। तो क्या दिया है, अंकिता 10वीं में नहीं पढ़ती है, तो ये नहीं लगाकर हमने क्या कर दिया, इसे नकारात्मक वाक्य में बदल दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये एक बेसिक चीज बता रही हूँ। अभी आगे मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ जिसमें निषेधात्मक में बदलते समय हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो ध्यान भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी तो ये सिंपल स्टेटमेंट था इसलिए नहीं लगाकर काम चल गया, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स में हम नहीं लगा पाते हैं। चलिए आगे आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है, क्या अंकिता 10वीं में पढ़ती है, सिंपल यही था ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्या अंकिता 10वीं में पढ़ती है, तो हमने क्या लगाकर और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाकर इसको क्या कर दिया, विधान उसमें प्रश्नवाचक वाक्य में बदल दिया। फिर उसके बाद हम आए आज्ञावाचक वाक्य में। आज्ञावाचक वाक्य में हमने क्या दिया, अंकिता तुम 10वीं में पढ़ो, अब मुझे उसे आज्ञा देनी है, तो अब मैं क्या बोलूंगी, अंकिता तुम 10वीं में पढ़ो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टेटमेंट में कई चीजें चेंज हुई, अंकिता वही रही, 10वीं वही रही, यहाँ पर तुम और पढ़ो क्रिया में हमें यहाँ तब्दीली करनी पड़ी। फिर उसके बाद आते हैं विस्मयवाचक वाक्य में। अब विस्मयवाचक वाक्य में हमें क्या आश्चर्य दिखाना होगा, अरे अंकिता तुम 10वीं में पढ़ती हो, तो देखो यहाँ पे अरे अंकिता 10वीं में पढ़ने लगी, तो अब यहाँ पर अरे, यहाँ पर विस्मय अधिबोधक चिन्ह होगा, ठीक है, कॉमा नहीं होगा। अरे अंकिता 10वीं में पढ़ने लगी, या अरे अंकिता तुम 10वीं में पढ़ती हो, इस तरीके के हम शब्द कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य मतलब अब हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो हमने क्या दिया, काश अंकिता 10वीं में पढ़ती। अब आप बोलोगे मैम यहाँ काश लगाए, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए, हम काश इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरी इच्छा है, तो इसलिए हमने काश इस्तेमाल किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह इसलिए आया क्योंकि काश शब्द के साथ ये लगेगा ही लगेगा, ये क्योंकि वहां पर हमें हल्का रुकना पड़ रहा है, रुकने के लिए हम वहाँ कॉमा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, काश अंकिता 10वीं में पढ़ती। अब काश लगाने से ये क्या हो जा रहा है, ये हमारी इच्छा हो जा रही है। क्या हो रही है, ये मेरी मनोकामना या इच्छा हो जा रही है कि नहीं अंकिता 10वीं में पढ़े। फिर आते हैं हम संदेहवाचक वाक्य के साथ में, अंकिता 10वीं में पढ़ती होगी, शायद अंकिता 10वीं में पढ़ती है। तो यहाँ दो वाक्य हैं, तो यहाँ संदेह हमें व्यक्त करना है। तो पहला वाक्य तो हमने दिया अंकिता 10वीं में पढ़ती होगी, क्योंकि यहाँ हम कंफर्म नहीं है, हमने होगी जैसे शब्द के साथ यहाँ पर डाउट क्रिएट कर दिया। लेकिन दूसरे वाले में हमने क्या लगाया, शायद लगा दिया, तो शायद लगाने से ये परफेक्टली संदेह में आ गया। क्या हो गया, अंकिता 10वीं में पढ़ती है, शायद अंकिता 10वीं में पढ़ती है, तो यहाँ पर हमने डाउट क्रिएट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संकेतवाचक वाक्य में। संकेतवाचक वाक्य क्या है, यदि अनुमति मिले तो अंकिता 10वीं में पढ़े। तो अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सी एक चीज है, संकेतवाचक वाक्य में क्या था, हमने बताया था सारे वाक्य एक सिंपल सेंटेंस में चलेंगे, लेकिन संकेतवाचक वाक्य में ये दो सेंटेंस में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब ये दो भाग में बंट जाएगा। तो हमने क्या दिया, यदि अनुमति मिले तो अंकिता 10वीं में पढ़े, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो आगे लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने कहा यदि अनुमति मिले तो वो 10वीं में पढ़े। तो यहाँ पर अनुमति मिलने से अंकिता के 10वीं में पढ़ने का जो शर्त है वो कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हमने एक यहाँ पर एक सेंटेंस को 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमने 8 तरह के सेंटेंस देख लिए। सिंपल एक बेसिक सेंटेंस से हमने उसे 8 में बदला। बदले के तरीके आपने देख लिए, क्योंकि जो कोई भी, जैसे निषेधात्मक में तो आप नहीं लगाकर काम चला लोगे, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछकर कर लोगे, लेकिन कुछ सेंटेंस है जैसे यहाँ पर आपका इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक, ये 3 ऐसे हैं जिन्हें बनाते समय हमें थोड़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं।
ठीक है। बाकी वाक्यों को करते समय हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े, लेकिन इन 3 वाक्यों को करते समय चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि तब हमें सोचना पड़ेगा कि इसके साथ हम क्या चीज़ जोड़ें ताकि ये एक परफेक्टली सेंटेंस बन जाए, परफेक्ट सेंटेंस बने, इसमें कोई भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाए, ठीक है। अब देखो सिंपल एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ें व्याकरण में हमेशा ये चीज़ याद रखना, मैथ्स की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैथ्स में होता ना, एक सम सर ने करा दिया तो और उससे मिलते जुलते 4-6 आपको दे दिए जाते हैं कि आप प्रैक्टिस करो, उसी तरीके से यहाँ पर होता है। मैंने आपको डिटेल में समझा तो दिया है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, चीज़ें आपकी अच्छी तरह पकड़ में नहीं आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत सारे अभी आपके पास में। अब यहाँ पर अन्य उदाहरण, पहला उदाहरण हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, विधानवाचक से आज्ञार्थक बनाना है, यानी कि आज्ञावाचक आपको तब्दील करने हैं। अब इसमें क्या है, देखिए यहां पर आज्ञार्थक है यानी कि आज्ञावाचक। अब इसमें ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको आज्ञार्थक को आज्ञावाचक, विधानवाचक दिया गया है यानी कि सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। तो विधानवाचक वाक्य क्या है, अनुप्रिया प्रतिदिन स्कूल जाती है, ठीक है। हमेशा आपको जैसे स्टेटमेंट आएगा जो दिया गया और इसके आगे ब्रैकेट में दे दिया जाएगा आज्ञावाचक, इस तरीके से स्टेटमेंट में दे दिया गया, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट में आपको दे दिया जाएगा। इसमें देने का मतलब यह है कि इस विधानवाचक वाक्य को आपको आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। यहां पर आज्ञार्थक क्या होगा, अब जब विधानवाचक यानी कि अब हम उसे आज्ञा दे रहे हैं या वो मुझसे अनुमति ले रही है, ये कंडीशन होगी। तो क्या है, अनुप्रिया तुम प्रतिदिन स्कूल जाया करो, मैं यहां पर उसको आज्ञा दे रही हूं। तो यहां पर देखिए, जो चीज़ जब हम तब्दील करेंगे, जब हम बदलेंगे, पहली बात तो ध्यान रखना है जो सेंटेंस है उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका काल नहीं बदलना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप चेंज करोगे, इंटरचेंज जब भी हम करेंगे तो इसका जो भी वाक्य लिखा गया है उसका हमें अर्थ नहीं बदलना। जैसे यहाँ पर दे रहे हो, अनुप्रिया प्रतिदिन स्कूल जाती है। अब यहाँ पर प्रतिदिन स्कूल जाने की बात हो रही है कि वो ऑलरेडी जाती है, मगर इसका अर्थ नहीं बदलना है। इसी का अर्थ बदले बगैर हमने क्या दे दिया, अनुप्रिया तुम प्रतिदिन स्कूल जाया करो। क्योंकि यहाँ पर मैं उसे आज्ञा दे रही हूँ, तो यहाँ पर क्रिया में बदलाव हुआ लेकिन उसके अर्थ में बदलाव नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं विधानवाचक वाक्य में, विनय को खेलने से रोका जाता है। क्या दिया गया, विनय को खेलने से रोका जाता है। अब अगर इसको आज्ञार्थक में बनेंगे तो क्या है, विनय को खेलने से रोको। मेन हमारा इस पूरे वाक्य का क्या मतलब था कि विनय को खेलने से रोकना है, विनय को खेलने से रोकना है। तो यहाँ से रोका जाता है बात हो रही है, फिर मैंने अब चूंकि मैं आज्ञा दे रही हूँ तो मैंने क्या बोलिया, विनय को खेलने से रोको। समझ में आया। आगे बढ़ते, विधानवाचक से प्रश्नवाचक तथा निषेधवाचक में परिवर्तित कीजिए। अब एक आपको विधानवाचक वाक्य दिया जाएगा, उसे 2 स्वरूप में बदलना है, निषेधवाचक में और प्रश्नवाचक में। देखिए क्या दिया गया है, विधानवाचक, अरुणा बाजार जाएगी। क्या दिया है, अरुणा बाजार जाएगी। सिंपल, अरुणा बाजार नहीं जाएगी। अरुणा बाजार क्यों जाएगी, क्या अरुणा बाजार जाएगी, कुछ भी हो जाओ। तो क्या दिया है, प्रश्नवाचक में, क्या अरुणा बाजार आएगी, आएगी या जाएगी। तो दोनों ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यहां पर आने की बात नहीं हो रही। अब यहां पर ये चीजें दोनों तरीके से सटीक बैठ सकती हैं। 2 चीजें हैं, एक तो मैं यहां पर हूं या मैं मार्केट में हो सकती हूँ, 2 जगह हो सकती हूँ। तो अब अगर मैं अरुणा से पूछूं, अगर मान लो मैं बाजार में हूं तो मैं सिंपल से ये पूछूंगी, क्या अरुणा बाजार आएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं अरुणा के पास ही खड़ी हूं तो मैं सिंपल पूछूंगी, क्या अरुणा तुम बाजार जाओगी, क्या अरुणा बाजार जाएगी। तो 2 चीजें यहां पर हो सकती हैं, लेकिन आप एक्यूरेट बनाने की ही कोशिश करना कि जो सेंटेंस में दिया गया है उसी को। तो यहां पर जाएगी ही रखना, आएगी मत करना, ठीक है। जो इसे यहां पर दे दिया गया है आएगी, तो आएगी की जगह आप हमेशा यहां पर जो चीजें मेन सेंटेंस में दी गई हैं
उसी को आप फॉलो अप करोगे, ठीक है, आप उसी को फॉलो अप करना, ये नहीं है कि उसमें आप तब्दीली कर देना, ठीक है, सिंपल। अगर वो जाएगी है तो आप जाएगी ही रखना, क्या अरुणा बाजार जाएगी। फिर निषेधवाचक में अरुणा बाजार नहीं जाएगी, ठीक है, सिंपल, हमने यहाँ नहीं लगा दिया, अरुणा हमने बता दिया अरुणा बाजार नहीं जाएगी, हमने सिंपल तरीके से इसको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा सेंटेंस, रेखा जी खोल कर दान देती हैं। ओके, रेखा जी खोल कर दान देती हैं। प्रश्नवाचक, क्या रेखा जी खोल कर दान देती हैं, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लगाकर इसे प्रश्नवाचक में कर दिया। नेक्स्ट आ गए, रेखा जी खोलकर दान नहीं देती है, ठीक है, तो यहाँ दान नहीं देती है, यहाँ पर खोलकर मतलब खुलकर, दिल खोल कर है ना, मतलब जब दान दे रही है तो फिर किसी चीज़ की हिचक नहीं है, दान दे रही, तो सिंपल क्या या नहीं लगाकर हम निषेधात्मक वाक्यों को बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ें, विधानवाचक से विस्मयवाचक में बताना है, तो विस्मयवाचक तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमें खाली एक विस्मयवाचक शब्द लगाना है, चिन्ह लगाना है, सिंपली वो बन जाएगा। अरे, वाह, आ, ओह, नहीं, छी जैसे शब्दों को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है तुम आ गई हो, सिंपल एक था, तुम आ गई हो, सिंपल, तो यहाँ पर अरे तुम आ गई हो। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य लग रहा है, इसे विधानवाचक वाक्य में क्यों डाला है। अब क्या होता है, जैसे मान लो आप घर पहुंचे, ठीक है, मम्मी ड्राइंग रूम में बैठी है, आप ड्राइंग रूम से ही एंटर कर रहे हो, मम्मी आपको देखती हैं, सिंपल, अरे तुम आ गए, तो ये एक प्रश्न नहीं है, सबसे पहले तुम आ गए प्रश्न नहीं है, ये आप आए हो, ये बात मम्मी खुद अपने आप को समझाने के लिए बात कर रही है, ठीक है ना, तो ये एक क्वेश्चन नहीं होता। हमेशा क्वेश्चन क्या होता है, जिसका आंसर हो। जैसे मम्मी ने बोला तुम आ गए, भूख लगी है, तो आप पहले वाले का आंसर नहीं दोगे, आप दूसरे वालों का, हाँ बहुत तेज भूख लगी है। अगर मम्मी आपसे कई सवाल एक साथ पूछें, जैसे उन्होंने पूछा तुम आ गए, तुम्हें भूख लगी है, खाना निकाल दूं, तो तुम सिंपल क्या बोलोगे, मम्मी भूख लगी, हाँ मम्मी भूख लगी है, खाना निकाल दो। आप पहले वाले का जवाब नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, दूसरे वाले बाकी दो क्वेश्चंस हैं। तो प्रश्नवाचक में हमेशा ये ध्यान रखना, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं होते हैं, हम सिर्फ उनको ऐसे ही पूछ लेते हैं, क्या बात कर रहे हो। बात करते करते कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी बात कर देता है ना, मुझसे पूछते अरे क्या बात कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये हम उसकी बात पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो। तो ये क्या बात कर रहे हो, ये स्टेटमेंट आपका विस्मयवाचक वाक्य में आ जाएगा। समझ में आया। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम मोस्टली बोलचाल के तरीके में अपनाते हैं। तो उसी तरीके से तुम आ गई हो, ये एक प्रश्न नहीं है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। और इसे अगर हम विस्मयवाचक में बात बदलेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे अरे तुम आ गई हो। अगर हम इस जगह हम ये पूछें क्या तुम आ गई हो, तो भी ये गलत होगा, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं क्या तुम आ गई हो, तो तुम तो हमारे सामने खड़ी हो, तो हम जब मैं तुम्हें सामने देख रही हूं तो तुमसे क्यों पूछूंगी कि भाई तुम आ गए हो। सिंपल एक चीज है ना, तो इसलिए इसमें हम क्या लगाकर नहीं पूछ सकते, हम क्या बोलेंगे अरे तुम आ गई हो, सिंपल। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य से प्रश्नवाचक या निषेधवाचक वाक्य बनाइए। तो अब हमें इच्छावाचक वाक्य से दो करने, पहला प्रश्नवाचक फिर निषेधवाचक। इच्छावाचक वाक्य है संसार में सभी निरोगी हो जाएं, ये मेरी इच्छा है। ये पॉसिबल नहीं है भाई, आजकल के समय में हम लोग इतना ज़्यादा कचरा खाते हैं कि मत पूछिए। लिटरली मैं कचरा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो कोई भी चीज़ हम लोगों को प्योर नहीं मिलती, हर चीज़ में मिलावट है, और उसके ऊपर भी हम लोग तमाम सारे जंक फूड खा के अपने आप को जो है और बर्बाद किए रहते हैं। तो इस वजह से कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि भाई निरोगी हो जाए, मगर मेरी एक कामना है, मेरी ये बड़ी इच्छा है कि जो है संसार के सभी लोग निरोगी हो जाएं। अब इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बताएंगे, क्या संसार के सभी लोग निरोगी हो जाएं? या हम बोल सकते हैं क्या संसार के सभी लोग निरोगी हो सकते हैं? इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं,
ठीक है। अब निषेध में बताएं तो क्या होगा, संसार के सभी निरोगी ना हो। ठीक है, संसार में सभी निरोगी ना हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको क्या बना दिया, हमने निषेधवाचक वाक्य में बना दिया। अब आते हैं विस्मयवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में। विस्मयवाचक वाक्य क्या है, जहां पर हम आश्चर्य को प्रकट करते हैं, उस आश्चर्य के साथ हमें इसे तब्दील करना है। क्या दिया गया है, विस्मयवाचक वाक्य क्या है, वाह मल्लेश्वरी ने तो कमाल कर दिया। वाह मल्लेश्वरी ने तो कमाल कर दिया, तो हम विस्मित हैं, हमने वाह जैसा शब्द लगाकर उसे विस्मयवाचक वाक्य में तब्दील किया। अब आते हैं प्रश्नवाचक, मल्लेश्वरी ने कौन सा कमाल कर दिया। हमें क्या पता भैया कौन मल्लेश्वरी, कौन कमाल कर दिया, तो हमने सिंपल क्वेश्चन में कौन मल्लेश्वरी ने मल्लेश्वरी ने कौन सा कमाल कर दिया, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य जब भी बनेगा तो ध्यान रखना, ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें मिलने की आशंका हो, पूरी तरीके से हो कि हमें इसका जवाब मिलेगा ही मिलेगा। निषेधवाचक में अगर हम आएंगे तो क्या होगा, मल्लेश्वरी ने कोई कमाल नहीं किया। मल्लेश्वरी ने कोई कमाल नहीं किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं मल्लेश्वरी ने कमाल नहीं किया या कोई कमाल, यहाँ पर कोई लगाने से निषेधवाचक वाक्य में ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी आती है, मतलब होता है ना एक परफेक्ट वाक्य जो बनता है। परफेक्ट वाक्य बनाने के लिए हम एक दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर कोई जो है लगा देते हैं अगर कमाल के साथ, वो पूरी तरीके से एक परफेक्ट वाक्य बन जाता है। तो ये हमारा हो गया निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नवाचक से विस्मयवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन कीजिए। अब हमारे पास एक प्रश्नवाचक वाक्य है, सिंपल। अब इसे हमें विस्मयवाचक में बदलना है, फिर निषेधवाचक में बदलना है। क्या दिया है, क्या शशि इतनी मूर्ख है, मतलब कोई काम हो रहा होगा, बातें हो रही होंगी, तो उसमें हमने पूछा क्या इतनी मूर्ख है कि उसे कोई चीज समझ में नहीं आती। हमने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा। अब अगर इसे हम विस्मयवाचक में बदलेंगे तो क्या होगा, अरे शशि तो बड़ी मूर्ख है। अरे शशि तो बड़ी मूर्ख है। अगर निषेधवाचक में बदलेंगे तो क्या होगा, शशि इतनी मूर्ख क्यों है। अब यहां पर सिंपल, अब यहां पर अगर आप देख रहे हो, ये पहली बात तो ये है कि ये एक निषेधवाचक वाक्य नहीं बना। आप यहां पर देखो, ये एक निषेधवाचक वाक्य नहीं बना। शशि इतनी मूर्ख क्यों है, ये तो एक प्रश्नवाचक में बदल रहा है ना, शशि इतनी मूर्ख क्यों है, ये निषेधवाचक में तो नहीं आ रहा है। तो अगर इसको हम निषेधवाचक में बताएंगे तो क्या होगा, शशि इतनी भी मूर्ख नहीं है। अब जरा इसको पढ़ो, ठीक है। अब मैं आपको अगर इसको सिंपल पढ़ने के लिए बोलूं तो आप क्या इसको पढ़ोगे। चलो देखो आंसर, हमने बोला ना जो भी हम बताते हैं ना, मूर्ख मतलब क्या होता है, बेवकूफ। अब अगर हम बोलें शशि इतनी भी मूर्ख नहीं है, तो यहाँ इसका अर्थ बदल जा रहा है। अब यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, निषेधवाचक में बदलते समय हमें अर्थ को नहीं बदलना है। यहाँ जब हम मूर्ख के साथ नहीं लगा रहे हैं तो ये हमें पता चल रहा है कि वो अक्लमंद है। जब हम मूर्ख के साथ नहीं लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि अरे शशि तो अक्लमंद है ना। तो यहाँ पर क्या हमें बताना है कि इसको मूर्ख के मूर्ख ही रखना है। हमें पहली बात है उसे मूर्ख का मूर्ख रखना है और तब भी उसे निषेधात्मक बनाना है। तो हम क्या बोलेंगे, हमेशा जब हमें नहीं बदलना है तो इन जैसे शब्दों का मुझे अपोजिट इस्तेमाल करना है। तो अब ये तो हमारा सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि अगर मूर्ख नहीं है तो इसका मतलब है कि ये हो गई बुद्धिमान। क्या हो गई, बुद्धिमान। अगर हमने यहाँ पर मूर्ख नहीं लगाया तो सीधे सीधे ये क्या बन गई, बुद्धिमान बन गई। तो और जो ये सेंटेंस दिया हुआ था उसका तो पूरा उल्टा ही हो गया। सेंटेंस क्या था, क्या शशि इतनी मूर्ख है ना। तो हमने जैसे ही मूर्ख नहीं लगाया तो उसका अर्थ बदल गया, वो बुद्धिमान बन गई। लेकिन मुझे अर्थ नहीं बदलना है, तो उस कंडीशन में जब इस तरह के कोई भी आए तो हम क्या लिखेंगे,
शशि इतनी भी बुद्धिमान नहीं है। जब हम यहां बुद्धिमान के साथ नहीं लगा रहे हैं तो हमें इसका मान क्या हो रहा है कि वो मूर्ख है। तो ध्यान रखना कि जब भी हमें ये मूर्ख जैसे शब्द का, या कभी आगे अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, अभी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएंगे जिसमें आपको इस तरीके से अपोजिट इस्तेमाल करना होगा। जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाओ, हमने हमेशा बताया कि जब भी आप निगेटिव सेंटेंस बनाओगे या किसी तरह की भी तब्दीली करोगे, उसके अर्थ में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। क्यों? यहाँ पर अगर निषेधवाचक वाक्य में हम हमेशा नहीं लगा दें तो अर्थ बदल ही बदल जाएगा। तो इसलिए जैसे मूर्ख है या ऊपर है, नीचे है, कोई भी तरह के शब्द आएंगे तो हमें करना क्या है, सिंपल उसका अपोजिट शब्द इस्तेमाल करो और उसके साथ नहीं लगा दो। अभी हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभी आप आगे और देखोगे। चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। निषेधवाचक तथा प्रश्नवाचक से विधानवाचक या कथ्यात्मक में परिवर्तन कीजिए। तो निषेधवाचक तथा प्रश्न, यहाँ पर पहले आया प्रश्नवाचक, क्या दिया गया है? सबसे पहले आप देख रहे हो हमें एक निषेधवाचक वाक्य दिया है, एक प्रश्नवाचक दिया है और उसे हमें विधानवाचक वाक्य में बदलना है। क्या दे रहे हो? पहला प्रश्नवाचक है, इंदिरा गांधी का नाम किसने नहीं सुना। ठीक है, किसने नहीं सुना, ये क्या है? एक प्रश्नवाचक वाक्य है। इसे जब हम विधानवाचक वाक्य यानी कि सकारात्मक वाक्य में बदल रहे हैं तो इंदिरा गांधी का नाम सभी ने सुना है। हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं किसने नहीं सुना। जब विधानवाचक वाक्य में तब्दीली कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? सभी ने सुना हुआ है। अब आते हैं निषेधवाचक वाक्य में क्या है? सावित्री चुनाव नहीं लड़ रही है। सावित्री चुनाव नहीं लड़ रही है। अगर विधानवाचक में करेंगे तो सिंपल सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, सावित्री चुनाव लड़ रही है। अब देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें हम अपोजिट ला सके, क्योंकि जब हम गुण की, अच्छाई की, बुराई की, यानी कि एक तरीके से विशेषण के साथ हम नहीं जैसे शब्द को लगाने लगते हैं तो उन विशेषणों को हमें हमेशा जो है वो अपोजिट करना पड़ता है। अगर अच्छा है तो बुरा साबित करके नहीं लगाना पड़ेगा, अगर बुरा है तो अच्छा करके नहीं लगा के उसे साबित करना पड़ेगा। हमें अर्थ को नहीं बदलना है। अब क्या आ रहा है देखिए, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों की पहचान कर उनके भेद लिखिए। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। अब ये 8 में से कौन सा भेद है हमें वो लिखना है। यहाँ क्या दिया गया है? राम ने भोजन नहीं किया। अब यहाँ पर नहीं जैसा शब्द लगा होने के कारण सीधे सीधे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक निषेधात्मक वाक्य है। दे दिया, देखिए निषेधात्मक वाक्य हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, वह सुंदर स्थान है। अब एक तो वह हमारी फीलिंग, हमको वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी, हमने वो फीलिंग एकदम खुल के बताई, उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो सिंपल हमारा वो क्या हो गया? क्या हो गया? आपने देखा वो सुंदर स्थान है, तो ये हो गया विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य दो में भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। कौन सा वाक्य? इसमें एक सब सिंपल, तो आप देख रहे हो कि पहले तो 2 वाक्य दिए हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है। तो 2 वाक्य किस में होते हैं? संकेतवाचक वाक्य में। एक की क्रिया के लिए दूसरी शर्त रखी गई है, ये भी है, तो क्या हो गया यहाँ पर? संकेतवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट आते हैं, भगवान आपका भला करे। क्या दिया है? भगवान आपका भला करे। अब ये क्या चीज़ है बताइए? ये मेरी इच्छा है। क्या हो रही है? ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मनोकामना है कि भाई आपका अच्छा होना चाहिए। हमने यहाँ पर ये मतलब कामना कर रहे हैं कि हमेशा आपका अच्छा ही हो, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य में। मैंने आज गृह कार्य नहीं किया। बताइए, मैंने आज गृह कार्य नहीं किया, क्या होगा? नहीं जैसा शब्द लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे आपका निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है, धूप में मत खेलो। अब बच्चे हैं या आपके भाई बहन हैं, बाहर खेलने जा रहे हैं, धूप है, तो आप क्या करोगे? आप आज्ञा दोगे। यहाँ पर आप अपनी इच्छा नहीं व्यक्त कर रहे हो, वो आपसे छोटे हैं, धूप में मत खेलो,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम आज्ञावाचक वाक्य है, क्योंकि हम उसे आज्ञा दे रहे हैं कि भाई धूप में मत जाओ, वहां पर मत खेलो। नेक्स्ट है सूर्य पूरब से निकलता है। क्या है, सूर्य पूरब से निकलता है। अब ये क्या है बताइए, ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई भाव आ ही नहीं रहा है। आ रहा है कोई भाव, निषेधवाचक या प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, कुछ आ रहा है नहीं, ये सिंपल एक स्टेटमेंट है। तो ये कौन सा हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आप जा सकते हैं। ये क्या होगा बताइए, आप जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर उस किसी को क्या दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, ठीक है ना। आज्ञा हो, अनुमति हो, तो वहां पर क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। समाचार मिलते ही चले आओ। अब हम क्या कह रहे हैं, समाचार मिलते ही चले आओ। क्या कर रहे हैं हम, भाव देखो कौन सा निकल रहा है, भाव निकल रहा है यहाँ पर आज्ञा का वाक्य निकल रहा है कि जैसे ही तुम्हें समाचार मिले तो तुम चले आना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं आज्ञा दे रही हूँ। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अब ये क्या है, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, ये मेरी इच्छा है कि जिसको मैं सामने वाले को मैं ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि नहीं भैया तुमको अच्छे से सारी अकल आनी चाहिए। तो सिंपल ये हमारा क्या हो जाएगा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, ये हमारा हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। शायद हम आज उनके घर जाएं। शायद, आई एम नॉट कन्फर्म, मुझे अभी भी डाउट है, शायद ना जाए भी शायद नहीं भी जाए, 50-50% है। तो ये क्या हो गया हमारा संदेहवाचक वाक्य। जहां पर हम डाउट में होते हैं वो क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य। राधा ने पूछा तुम कौन हो। राधा ने पूछा तुम कौन हो, ये कैसा स्टेटमेंट हुआ, सिंपल बात है, हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाइए, ये भी सबसे बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर सामने व्यक्ति को देखोगे और सीधे ही पूछोगे भाई तुम कौन हो, तो हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है, यदि समय पर पानी दोगे तो पौधे अच्छे बढ़ेंगे। क्या है, यदि समय पर पानी दोगे तो पौधे अच्छे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, यदि समय पर पानी दोगे, दूसरा स्टेटमेंट है पौधे। तो जहां पर दो वाक्य हो वहां पर क्या होता है, हमेशा संकेतवाचक वाक्य, क्योंकि एक ही क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के शर्त पर डिपेंड होता है। वो शर्त आप पूरी करेंगे तभी दूसरी क्रिया संपन्न होगी। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है ना, सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे या समथिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। मैं यह कार्य नहीं कर सकता। मैं यह कार्य नहीं कर सकता, नहीं जैसा शब्द आया तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर फिर से वाक्य क्वेश्चंस के स्वरूप बदल रहे हैं। क्या पूछना गया है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। अब हमारे सामने क्या दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर इसके अनुसार वाक्य बदलना है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास में आएंगे तो प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए क्या है, राधिका को मधुर गाने पर पुरस्कार मिला। जब भी आपके पास कोई सेंटेंस आए तो सबसे पहले ये देखना कि वो सेंटेंस है कौन सा। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास ये सेंटेंस क्या है, राधिका को मधुर गाने पर पुरस्कार मिला। ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि ये एक विधानवाचक वाक्य है और इसे हमें बदलना है संकेतवाचक वाक्य में। संकेतवाचक वाक्य यानी कि इसे दो वाक्य में स्प्लिट करना पड़ेगा। अब कैसे हुआ, राधिका ने मधुर गाना गाया होगा इसीलिए उसे पुरस्कार मिला। सिंपल है ना, उसने मधुर गाना, क्योंकि अब संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा, जब तक वो मधुर गाना नहीं गाएगी उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर क्या, राधिका को मधुर गाने पर पुरस्कार मिला, राधिका ने मधुर गाना गाया होगा इसीलिए उसे पुरस्कार मिला है। सिंपल ना। इसी तरीके से आपको संकेतवाचक वाक्य में क्या दिया है, राधिका ने मधुर गाना गाया होगा इसीलिए उसे पुरस्कार मिला। सिंपल, याद रखना वाक्य के अर्थों को नहीं बदलना, किसी भी कंडीशन में आप उसके स्टेटमेंट्स को नहीं बदलेंगे, उसके जो भी अर्थ हैं उनको नहीं बदलना है, उनमें जो भी आपको जो भी शब्द लगाने हैं या क्रियाओं में जो भी तब्दीली करनी है
कोई भी अर्थ, कोई भी समय, यानी कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही रहना चाहिए, ये नहीं कि उसे आपने फ्यूचर या पास्ट में बदल दिया, ये नहीं करना है। नेक्स्ट है मंजुला गृह कार्य कर रही है, इसे निषेधात्मक में बताना है। तो हम क्या बोलेंगे, अब वो गृह कार्य कर रही है, अगर हम निषेधात्मक में बदलते हैं जैसे नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ और कर रही है, तो इस कंडीशन में इस वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। हमें देखो करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पर निषेधात्मक बनाएंगे लेकिन वाक्य के अर्थ को नहीं बदलेंगे। कैसे नहीं बदलेंगे, गृह कार्य कर रही है तो हमें गृह कार्य करते ही दिखाना है, लेकिन साथ में उसे निगेटिव में भी बता देना है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया, मंजुला गृह कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कर रही है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये लिख देते हैं कि मंजुला गृह कार्य नहीं कर रही है, तो ये जो हमारे पास में स्टेटमेंट दिया गया है इसका अर्थ बदल जाएगा। हमें अर्थ नहीं बदलना, बिना अर्थ बदले हुए हमें इस स्टेटमेंट में जो चीज़ें कही जा रही हैं, निषेधात्मक वाक्य में सबसे बड़ा यही चीज़ होती है। आप लोगों को लगता है निगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत इजी है, निगेटिव सेंटेंस बनाना ही सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें अर्थ में तब्दीली करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने अर्थ बदल दिए नहीं लगा के तो वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये गृह कार्य कर रही है, तो मैंने गृह कार्य ही करते हुए उसे दिखाया, तो यहाँ पर मंजुला गृह कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कर रही है, ये बताया। तो इस स्टेटमेंट से अर्थ क्या निकल रहा है कि वो काम ही कर रही है, वो होमवर्क ही कर रही है, वो कुछ और नहीं कर रही है। इस तरीके से चेंजेस करने होंगे। नेक्स्ट आते हैं, तुम पढ़ने बैठ जाओ। अब यहाँ पर ये कौन सा वाक्य, तुम पढ़ने बैठ जाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य, इसे बदलना किसमें है, संदेहवाचक वाक्य में बदलना है, डाउट क्लियर करना है। शायद वह पढ़ने बैठ गया होगा, संभवतः वो बैठ गया होगा, अब तक तुम पढ़ने बैठ गए होगे, इससे भी हमने डाउट क्रिएट कर दिया ना। अगर हम बोले संभवतः तुम पढ़ने बैठ गए होगे, शायद तुम पढ़ने बैठ गए होगे, अब तक तुम पढ़ने बैठ गए होगे, इससे क्या है, हम डाउट क्रिएट कर दें, हम कर ना, तो इससे क्या हो रहा है कि एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि पता नहीं उस समय तक वो बैठा है कि नहीं बैठा है, कि बैठना चाह रहा है कि नहीं बैठना चाह रहा है, इस तरीके से। फिर दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। अब इसे बदलना है प्रश्नवाचक वाक्य में। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है, क्या दोनों ने अपनी मूक भाषा में बात करी, दोनों ने अपनी मूक भाषा में कैसे बात करी, कई तरीके के बन सकते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, क्या दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, सिंपल, क्या लगा दीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य में कोई इतना मुश्किल नहीं आता। मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो निषेधवाचक वाक्य में आती है, क्योंकि निषेधवाचक वाक्य में अगर हम नहीं लगा देते हैं तो वाक्य का अर्थ बदलता है, हमें किसी भी कंडीशन में उसके अर्थ में तब्दीली नहीं करनी है। फिर है, यह चीनी किला पुराना है। अब क्या है, ये चीनी किला पुराना है, निषेधात्मक में बदलना है। अब सिंपल अगर तुम नहीं लगा दो तो इसका अर्थ बदल जाएगा, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है। क्या है, यह चीनी किला पुराना है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे यह चीनी किला पुराना नहीं है। अगर हम पुराना नहीं है जैसे ही लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि चीनी किला नया है, हमें ये नहीं बदलना। तो जहां पर मैंने एक बताया था ना, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें विशेषण शब्द होगा, तो उस जगह आप विशेषण को अपोजिट कर दो। तो इस जगह क्या कर दोगे, यह चीनी किला नया नहीं है। अगर हम बोल देंगे नया नहीं है तो वो पुराना ही रहेगा। तो जहां कहीं भी आपको विशेषण शब्द आ रहे हैं हमेशा उसको अपोजिट करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर हमने देखो दे दिया ना, यह चीनी किला नया नहीं, नया नहीं होने के कारण इसका पुराना होना ऑटोमेटिकली अपने आप सामने आ जाता है। तो ये जहां कहीं पे भी विशेषण के साथ आपको निषेधात्मक काम करने के लिए बोला जाए, हमेशा नहीं, जो भी क्वेश्चन में आपको विशेषण शब्द दिया है उसका अपोजिट लेना और फिर उसके साथ नहीं इंटैक्ट करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं निषेधवाचक वाक्य में। अब प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, फिर यहां पर विशेषण बताया गया। अब क्या करोगे, अब यहां पर अगर हम बोल दें प्रतिष्ठा के अनेक रूप नहीं होते हैं तो इसका मतलब हो गया कि उसका एक ही रूप होता है।
प्रतिष्ठा का एक ही रूप होता है। तो ये तो अर्थ बदल गया। उस जगह हम क्या करेंगे, अब प्रतिष्ठा के एक रूप नहीं होता है, तो यहाँ पर हम क्या, अनेक रूप की जगह हम इसका अपोजिट लगाएंगे, एक करेंगे। एक रूप नहीं होता है, तो यानी कि अर्थ क्या होगा, बहुत सारे रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं, ये चीज बदलेगी। तो देखो यहाँ पर क्या आया, प्रतिष्ठा का एक रूप नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखना, जहां कहीं पर भी विशेषण शब्द आ रहा है उसके साथ आपको हमेशा नहीं लगाने से पहले उसके विलोम यानी कि उसके अपोजिट को लेना है और फिर आप नहीं लगाओगे। क्योंकि अगर उसी के साथ लगा दोगे, जैसे यहां पर हमने बोल दिया प्रतिष्ठा के अनेक रूप नहीं होते हैं, तो अर्थ तो निकलेगा कि उसका एक ही होता है, और ये वाक्य का अर्थ बदल गया। हमें अर्थ नहीं बदलना है। नेक्स्ट आते हैं, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। ये एक सिंपल विधानवाचक वाक्य है। अब इस विधानवाचक वाक्य को हमें बदलना है इच्छावाचक वाक्य में। ठीक है, इच्छा मतलब अब हमारी ये कामना है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, काश हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति होती है। ठीक है, हम इस तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए क्या देंगे, ये काश हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति होती, या मेरी इच्छा है कि हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति होती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इच्छावाचक बाद में बदलने के लिए हमें अपनी कामना को प्रकट करना, यानी कि हम क्या चाहते हैं, हमें ये चीज़ प्रकट करनी है। तो उसके लिए काश है, मेरी इच्छा है जैसे शब्द, जैसे हम क्या कहते हैं संदेहवाचक वाक्य बनाते हैं, तो उसमें शायद या संभवतः जैसे शब्द लगाते हैं, तो इच्छावाचक के साथ हम काश है, मेरी इच्छा है जैसे शब्दों को लगाकर उसे इच्छावाचक वाक्य में तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लोग पक्षियों को आदमी की नजर से नहीं देखते। क्या है ये, निषेधवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य में बदलना है। अब नहीं देखते, अब निषेधवाचक वाक्य को जब हमें विधानवाचक वाक्य में बदलना होगा तो फिर से हमें अपोजिट चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना फिर से। तो इसको कैसे बोलेंगे, लोग पक्षियों को आदमी की नजर से नहीं देखते। तो हम क्या बोलेंगे, आदमी की नजर से देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर अर्थ बदल जाएगा। तो क्या होना चाहिए, तो इसको जब हम तब्दील करेंगे तो लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखें, नहीं देखते हैं, ये चीज हमने बताई। फिर जब हमने इसको तब्दील किया तो हमने क्या बोला, देखते हैं। सालिम अली पक्षियों की देखभाल करते थे। सालिम अली पक्षियों की देखभाल करते थे। अब इसे बदलना है संकेतवाचक वाक्य में। संकेतवाचक वाक्य में हमेशा क्या करना होगा, हमें जो है उसे दो वाक्यों में तब्दील करना पड़ता है, और एक की क्रिया एक की शर्त के हिसाब से ही कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि यदि सालिम अली रहते तो पक्षियों की देखभाल करते। अब सालिम अली पक्षियों की देखभाल, सालिम अली का चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। सालिम अली क्या थे, बर्ड वॉचर थे। अब वो क्या कहते हैं, उनका देहांत हो गया, तो पक्षियों की देखभाल कौन करेगा। तो सिंपल है कि अगर वो होते तो पक्षियों की देखभाल करते। ठीक है, वर्षा आएगी, सिंपल विधानवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य में बदलना है, शायद वर्षा आएगी, सिंपल। तो ये हम क्या कर देंगे, डाउट में कर देंगे। मनोरम दृश्य है, विधानवाचक वाक्य है, सिंपल सकारात्मक सेंटेंस है, इसे करना है विस्मयवाचक वाक्य में। वाह मनोरम दृश्य है ना, मनोरम मतलब अच्छा है, तो उसके साथ हमें कुछ विस्मयवाचक शब्द भी जोड़ने पड़ेंगे और चिन्ह भी जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि हमें वो चीज अच्छी लग रही है तो हम क्या लिखेंगे, आहा कैसा मनोरम दृश्य है, वाह मनोरम दृश्य है, अरे वाह मनोरम दृश्य है। तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हो। वह एक अच्छा छात्र है, वह एक अच्छा छात्र है, क्या दिया गया है, ये सिंपल विधानवाचक वाक्य है, इसे बदलना है निषेधवाचक वाक्य में। फिर से ध्यान रखना, जहां विशेषण होगा उसका अपोजिट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अच्छा क्या है, तो क्या होगा, बुरा छात्र नहीं है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, वह एक बुरा छात्र नहीं है। जहां कहीं पे भी क्वालिटी यानी कि विशेषता की बात आ रही है उसका अपोजिट इस्तेमाल करना।
क्योंकि हमें अर्थ नहीं बदलने हैं बिल्कुल भी। मैं निषेधवाचक वाक्य में खास तौर से आपको इसीलिए ध्यान दे रही हूं, जहां हम विशेषता की बात कर रहे होंगे, कोई भी विशेषण शब्द लगा है, उस जगह आपको सतर्क रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, हम सब देश प्रेमी नागरिक हैं। हम सब देश प्रेमी नागरिक हैं इच्छावाचक वाक्य में। काश हम सब देश प्रेमी नागरिक होते, ठीक है, इस तरीके से बना दे तो क्या होगा। देखिए, हम सब देश प्रेमी नागरिक होना चाहिए, हम सभी को देश प्रेमी नागरिक होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। काश हम सभी देश प्रेमी नागरिक होते हैं, मेरी इच्छा है कि सभी नागरिक देशभक्ति से परिपूर्ण हो, ठीक है ना। तो अर्थ नहीं बदला, स्वरूप जरूर बदल रहे हैं वाक्य के, लेकिन उसके अर्थ में तब्दीली नहीं हो रही है। यहां अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है, विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। क्या यहां अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है? यहां अधिक वर्षा से बाढ़ क्यों आ जाती है? अधिक वर्षा से यहां बाढ़ कैसे आ जाती है? कुछ भी लिख सकते हो, कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो क्या, देखिए, क्या यहाँ अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है, क्वेश्चन बनाना है ना, तो वो तो इजी है। आप तो कहीं स्टार्टिंग में लगा सकते हो, बीच में लगा सकते हो, बहुत आसानी से उसको जोड़ सकते हो। अब चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट है, सेंटेंस लिखा हुआ है, इनके आपको भेद बताने हैं। क्या दिया है, मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। क्या है बताइए। यहाँ पर सीधे सीधे आप देख रहे हो कि इसमें जो है वो कई वाक्य दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिया है, मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, लेकिन तब भी एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो है ये, तुम लौटोगे ना, तो हम ये पूछ रहे हैं उससे और वो उनसे हम आंसर की उम्मीद कर रहे हैं, तो सीधे सीधे ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। फिर है, सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे होते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा एक सकारात्मक प्रश्न है, विधानवाचक वाक्य है। क्योंकि देखिए, आप बोलोगे कि मैम इसमें दो स्टेटमेंट हैं, तो ये संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में हमेशा ये तो बताया मैंने कि दो वाक्य होंगे, दो स्टेटमेंट होंगे, लेकिन साथ साथ एक चीज और बताई कि एक की क्रिया संपन्न होने के लिए एक शर्त रखी जाती है, मगर इस स्टेटमेंट में किसी तरह की शर्त की बात नहीं करी गई है। क्या दिया गया है, सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। ये एक स्टेटमेंट ही दिया जा रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई क्रिया को संपन्न होने के लिए किसी शर्त को नहीं रखा जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, विधानवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट है, कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। तो सिंपल आप देख रहे हो कि पहले स्टेटमेंट में हमको पता चल रहा है कि क्वेश्चन किया जा रहा है, कौन बचा है, तो यहां पर हम क्या दे देंगे, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए यहां पर कौन बचा है सो तो आ रहा है, लेकिन बाद में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ रहा है, तो हम इससे भी पहचान सकते हैं कि ये क्या किया जा रहा है, एक क्वेश्चन है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। अमेरिका में जो आज हो रहा है वो कल भारत में आ सकता है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, ये वाक्य आपका हुआ संकेतवाचक। क्यों, क्योंकि जो हो रहा है वो यहाँ हो सकता है, यानी कि वहां की क्रिया जो है वो यहाँ भविष्य में आने की बात कर रही है। हाँ हाँ सब ठीक है, क्या हुआ, हाँ हाँ सब ठीक है, सिंपल। ये क्या है, एक विस्मयवाचक वाक्य है। कैसे है, क्योंकि हाँ हाँ जो है वो हमारे राजी होने के भाव को उजागर कर रहा है, तो हमारा जो फीलिंग है उसको हम सिंपल ये भी बोल सकते थे, मैं राजी हूँ। हाँ हाँ के चक्कर में क्या हुआ, हमने अपने भाव को ज्यादा एक्यूरेट ढंग से बताने की कोशिश करी कि नहीं, हाँ मैं पूरी तरीके से राजी हूं। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। आप प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हो, प्रश्नवाचक शब्द देख रहे हो, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, ये एक प्रश्नवाचक
वाक्य हो गया। नेक्स्ट है तुम कैसे अनुत्तीर्ण हो गए। तुम कैसे अनुत्तीर्ण हो गए, तुम तो पढ़ने में इतने अच्छे थे, तुम कैसे अनुत्तीर्ण हो गए। अब मैं ये मुश्किल में हूं तो मैंने क्वेश्चन किया, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं टिहरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। टिहरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था, क्या हुआ, नहीं जैसा शब्द लगा है तो क्या ये निषेधवाचक वाक्य नहीं हो गया। सिंपल सी बात है, निषेधवाचक, दूर नहीं था यानी कि वो पास में, लेकिन नहीं मत जैसे जो शब्द आ रहे हैं वो सिंपल सिंपल आप जान लो कि वो एक आपका जो है निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। ईश्वर आपको सुख और शांति दे। अब ये मेरी इच्छा है, क्या है, ये मेरी मनोकामना है, मेरी इच्छा है कि ईश्वर आपको सुख और शांति दे, तो ये क्या हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट है ओह कितना सुंदर दृश्य है। अभी तो बताने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल ये क्या हो गया आपका विस्मयवाचक वाक्य। कौन सा हो गया, विस्मयवाचक वाक्य है। नेक्स्ट निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अब हमारे पास फिर से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, इनको हमें दिए गए निर्देश के अनुसार तब्दील करना है, बदलाव करना है। देखिए मैंने वादा किया था कि मैं आपकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, तो प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो, लेकिन अभी आपको बहुत सारा मैं कुछ होमवर्क भी देने वाली हूँ, ठीक है, तो वो अभी हम वीडियो के एंड में बात करते हैं। पहले हम जरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आखिरी है, इसके बाद मतलब कुछ मेरे ख्याल से 10 शायद स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम तब्दील करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। आगे क्या है, क्या दिया गया है, गर्मी में पानी नहीं पीने से बीमार होते हैं। अब इसे बदलना है संकेतवाचक वाक्य में। संकेतवाचक वाक्य में हमेशा क्या करना है, अगर तुमने पानी नहीं पिया तो तुम बीमार पड़ोगे, इस तरीके से। भाई एक की क्रिया के साथ हमें दूसरी की क्रिया संकेत में लेनी है, तो क्या होगा इसका, यदि गर्मी में पानी नहीं पिया जाए तो बीमार पड़ सकते हैं। तो एक क्रिया के लिए एक शर्त जरूरी रखिए कि अगर तुम्हें बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें पानी पीना पड़ेगा, तो इस तरीके से क्रिया के साथ ये शर्त लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या आपने मेरी कॉपी लौटा दी। अब ये क्या है, एक प्रश्नवाचक वाक्य, इसे बदलना किसमें है, विधानवाचक वाक्य में। क्या होगा, क्या आपने मेरी कॉपी लौटा दी, तो सिंपल होगा आपने मेरी कॉपी लौटा दी, क्योंकि उसमें से हमने जो प्रश्नवाचक का जो क्या है वो हटा देना है, तो हम सीधे सीधे उसमें क्या हो जाएंगे, आपने मेरी कॉपी लौटा दी, ये विधानवाचक वाक्य में बदल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कपड़े अलमारी में रखे हैं। क्वेश्चन क्या है, कपड़े अलमारी में रखे हैं, ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, विधानवाचक वाक्य है। बदलना किसमें है, आज्ञावाचक वाक्य में। तो क्या होगा, कपड़े अलमारी में रखो। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर देंगी, है ना, मैं आपको जो है ऑर्डर दूंगी, आज्ञा दूंगी कि नहीं इसे रखो, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा इसका, देखो कपड़े अलमारी में रखे हैं, ये भी है से हम बोल सकते हैं कपड़े अलमारी में रखो, इस तरीके से भी हो जाएगा। तो देखो कपड़े अलमारी में रखे हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री कल अपना वक्तव्य देंगे। ये सिंपल एक सकारात्मक विधानवाचक वाक्य है, इसे बदलना है प्रश्नवाचक वाक्य में। क्या प्रधानमंत्री कल अपना वक्तव्य देंगे, प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य कब देंगे, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सिंपल क्या है, आ गया, क्या प्रधानमंत्री कल अपना वक्तव्य देंगे। क्वेश्चन ये लगाना, क्या लगा देने से प्रश्नवाचक वाक्य बहुत इजीली बन जाता है। उसमें अगर और कोई अगर आप शब्द लगाते हो तो थोड़े बहुत चेंजेस और करने पड़ जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ क्या लगाकर आप काम करा रहे हो तो वो परफेक्टली एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बन जाएगा। लड़के अच्छा काम कर रहे हैं। क्या प्रश्न है, लड़के अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसे बदलना है विस्मयवाचक वाक्य में। अरे लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, वाह लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर बस आपको विस्मय दिखाना है, तो हमने क्या दिया, अरे लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, वाह लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, सही में लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम विस्मय को पैदा कर सकते हैं और इसको विस्मयवाचक वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया।
सिंपल विधानवाचक वाक्य है, इसे बदलना आसान है। उद्देश्य एवं विधेय स्पष्ट कीजिए, बड़ा आसान, देखिए यहाँ पर आ गया। ये भी आपसे एक चीज पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी तक तो हम रूपांतरण देख रहे थे, लेकिन उद्देश्य विधेय, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, तो उद्देश्य विधेय ने कहा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने, ये हमारा उद्देश्य है, लाल किले पर तिरंगा फहराया, ये क्या है, ये मेरा विधेय है। क्या कहलाएगा, विधेय। तो चलिए देखिए क्या होगा। प्रधानमंत्री ने उद्देश्य है, विधेय हमारा क्या है, लाल किले पर तिरंगा फहराया। नेक्स्ट आते हैं, जैसे भी हो तुम अमृतसर पहुंचो। जैसे भी हो तुम अमृतसर पहुंचो, कैसा वाक्य है, ये आज्ञावाचक वाक्य है। बदलना किस में है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। क्या है भाई, ये एक आज्ञावाचक वाक्य, क्योंकि हमने बोला जैसे भी हो तुरंत पहुंचो। नेक्स्ट है, मोहन रोज पढ़ने जाता है। क्या है, मोहन रोज पढ़ने जाता है, ये एक विधानवाचक वाक्य, इसे बदलना किस में है, आज्ञावाचक वाक्य में। तो यहां क्या हो जाएगा, मोहन तुम रोज पढ़ने जाओ, या मोहन तुम रोज पढ़ने जाया करो, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर हम उसको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम रोज पढ़ने जाया करो। तो इस तरीके से देखिए, हमने कई तरीके से आपको प्रश्न को हेर फेर करके, सारी चीजें करके हमने यहाँ पर क्लियर किया। तो ये हमारी कुछ एक्सरसाइज थी, जिनको हमने यहाँ पर वाक्य को रूपांतरण करना, उनको सारी चीजें करना हमने आपको बताया और समझाया। ये हो जाने के बाद अब नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक डीपीपी मिलेगी। ठीक है, वो डीपीपी है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद की डीपीपी है, जिसके अंदर मैंने आपको 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर बनाकर दिया है, जिसमें आपके पास 10 मार्क्स के अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न हैं मात्र 2-2 नंबर के। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास में जो है क्वेश्चंस दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इन्हें आपको करने हैं। फटाफट इनको देखिए, करिए आंसर, और इन्हें मैं जो बोल रही हूँ ना, इसका आंसर एक कॉपी में आंसर लिख कर ही करना, तो आप अच्छे से, क्योंकि जब हम क्या कहते हैं लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय देंगे ना, तो उन्हें आप डिटेल में करो। आंसर्स जो है ना, आप उनको लिख के करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इनको करिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन पर आप ये आंसर शीट पोस्ट कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, जिन्हें हम देख लेंगे आसानी से, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डीपीपी का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार, लेकिन उससे पहले आपको फटाफट डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।